तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हो कि अभी पीछे एक पेपर लीक हो गया था, ठीक है। और ये पेपर लीक का काफ़ी सेंसिटिव इशू है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। और उस पेपर के अंदर तो मैंने सुना है कि 60-70 लोग, मतलब पूरे फुल बटा फुल नंबर लेके आए थे। 60-70 लोग ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए थे, ठीक है। खैर, ये एक, जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी सेंसिटिव इशू है। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। मतलब बात ना पूरी इनडायरेक्ट चलेगी इस सेशन के अंदर, कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोलूंगा आपको। अगर आप समझदार होंगे तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो आई होप जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप तक क्लियरली पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ना, मेरे को अपने बचपन में मैंने सुनी हुई 2 स्टोरीज मुझे याद आ गई, ठीक है। दोनों स्टोरीज एक ही है, एक ही स्टोरीज के 2 वर्जन आप लगा लीजिए। तो बेसिकली क्या था कि एक ना फादर था, वो खेती करता था और उसके 4 बच्चे थे और चारों निकम्मे, बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, आलस पीटते थे, ठीक है। और अगर मतलब फार्मिंग का इतना तो सबको ही पता है कि मतलब जो बीज बोया जाता है, सोइंग से पहले जो बीज बोया जाता है, उससे पहले मतलब पूरे खेत के अंदर हल चलाया जाता है, ठीक है। प्लोइंग बोलते हैं उसको शायद। तो पूरे के पूरे खेत में हल चला के पूरी जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाती है, जब आप पूरी की पूरी मिट्टी खोद डालते हो। और फिर जब आप उसमें बीज लगाते हो तो जो मतलब जो हमारा प्लांट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, मजबूत होंगी, ठीक है। जो फसल निकलेगी वो बहुत अच्छी निकलेगी, ठीक है। जो क्रॉप होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, वो फादर, उसके 4 बच्चे, और वो फादर बहुत मेहनती था। और मतलब सारा जो खेती बाड़ी का काम था वो खुद ही संभालता था, हल खुद चलाता था वो पूरे के पूरे खेत के अंदर। तो पर उसके बच्चे कुछ नहीं करते थे। अब वो हो गया बूढ़ा, तो अब हल चलाना उसके बस की बात थी नहीं, ठीक है। तो उसने एक दिन अपने चारों बच्चों को बुलाया और बोला कि बेटा, मैंने तुमसे एक राज छुपा के रखा है। वो है कि जो हमारा खेत है ना, तुमने तो कभी उसको जोता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ना, अब जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं, एंड देर मस्ट बी सम वर्ड्स जो लोकल लैंग्वेज के हों, ठीक है। मैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ वाली इस रीजन से, इस बेल्ट से बिलोंग करता हूँ। और ऐसे ही मतलब काफ़ी वर्ड्स होंगे जो मैं यहाँ के यूज़ कर रहा हूँ, जो हो सकता है किसी को पता ही ना हो, ठीक है। तो हल मतलब, तो फादर अपने बच्चे को बुलाता है और बोलता है कि तुमने तो कभी आज तक हमारा जो खेत है, जो हमारी फील्ड है, उसे तुमने कभी जोता नहीं है, प्लो नहीं किया, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ कि हमारे उस खेत के अंदर एक मतलब खजाना जो है वो मैंने छिपा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं चला जाऊं कभी, तो उसे जोत के निकाल लेना और उसे यूज कर लेना। तो भाई चारों भाइयों तो हाहाकार मच जाते हैं, ये क्या हो गया। अब बाप तो पड़ा हुआ है अपना घर के अंदर खाट पे, एंड ही कैन गो एनी टाइम। तो जो बच्चे हैं वो अपना फावड़ा वगैरह लेके अपना पहुंच जाते हैं हल लेके, और पूरा का पूरा खेत जो है पूरा मतलब जोत देते हैं, मतलब दे प्लो द कंप्लीट फील्ड, ठीक है, मेनी टाइम्स, और उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि यार ही इज एन ओल्ड गाय, तो पता नहीं क्या बोल रहा है और पता नहीं ये सच है या नहीं। तो फिर उसके बाद मतलब अब फादर तो कर नहीं रहा, अब खाना तो खाना है, तो वो जो बीज है वो बो देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज मतलब पूरा का पूरा जो फील्ड है वो 4 लोगों ने मिलकर प्लो किया था, जोता था उसको, ठीक है। तो पूरा मतलब जैसे प्लो करना आप समझते हो ना, मतलब जो फील्ड को पूरा खोद के उसकी मिट्टी को लूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो दैट्स वन वर्जन ऑफ द स्टोरी। दूसरी स्टोरी जो मैंने बचपन में सुनी थी वो यही स्टोरी है, थोड़ी सी अलग। वो ये कि एक फादर, उसका बेटा है, उसको जेल हो जाती है, ही इज इनसाइड द जेल, द फादर इज ओल्ड। वो अपने बेटे को लेटर लिखता है कि बेटे, अब तेरे बिना चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई भी, अब ये शरीर बूढ़ा हो गया और मुझसे जो फील्ड है वो अब प्लो नहीं किया जाता, जोता नहीं जाता। तो बेटा, उस जो बेटा है वो लेटर वापसी लिखता है कि पापा, आप उस खेत को किसी और से मत जुतवाना, ठीक है, मतलब प्लो मत करवाना, बिकॉज वो जो फील्ड है उसके अंदर मैंने सोना छिपा रखा है, वही सोना जिसको पुलिस ढूंढ रही है और ढूंढ नहीं पाई, जिसकी वजह से मैं आज जेल में हूँ, ठीक है। तो वो जब लेटर वो बोलता है पुलिस वालों को कि ये लेटर मेरे फादर को दे देना, तो पुलिस वाले खोल के पढ़ते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। तो वो जाते हैं पुलिस वाले और पूरा का पूरा जो खेत होता है पूरा, ठीक है, वो उसको पूरा मतलब जोत देते हैं, प्लो कर देते हैं, पूरी मिट्टी सारी उखाड़ उखड़ के सारा इधर उधर कर देते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वो फाइनली दे थिंक दैट दिस माइट बी अ प्रैंक ऑल्सो। तो फिर उसके बाद फिर फादर का लेटर आता है
उस बच्चे को कि बेटे तूने क्या किया था, हमें नहीं पता, पुलिस वालों ने पूरा का पूरा जो खेत है वो जोत डाला, ठीक है। तो फिर बेटा रिप्लाई करते कि पापा मैं यहाँ से बैठकर आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। मतलब बेटे ने लेटर जान के लिखा था, उसे पता था कि पुलिस ढूंढेगी तो पूरा का पूरा जो फील्ड है उसे खोदेगी, एंड इस तरह से मेरे पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मैंने दो स्टोरीज आपको क्यों सुना, बिकॉज दिस हैज अ डीप रिलेशन विद योर प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन है आपकी प्रिपरेशन के साथ, आपकी सक्सेस के साथ, आपके आईआईटी के, आपके पीएसयू के सिलेक्शन के साथ। दिस हैज़ अ रियली वेरी डीप रिलेशन, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं आपको बोलूं अभी एट प्रेजेंट कि गेट मैकेनिकल का पेपर भी मतलब आउट हो गया, ठीक है, मैं आपको बोलूं तो आपका जो पहले रिस्पॉन्स होगा आप बोलोगे कहाँ, ठीक है। तो अब द थिंग इज कि अगर उसे डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया जाए, ठीक है, तो मतलब वो तो एक पुलिस केस बन जाएगा, ठीक है। सो आई कैन टेल यू द सोर्स, मैं आपको सोर्स बता सकता हूँ, ठीक है, जहां पर मतलब अगर 65 क्वेश्चंस अगर आप गेट में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चंस आपको मतलब मिल जाएंगे, ठीक है, विद डिजिट्स चेंज, जिसके डिजिट चेंज कर दिए होंगे, ठीक है, जिसकी वर्डिंग्स थोड़ी चेंज कर दी गई होंगी, ठीक है, वर्डिंग्स थोड़ी चेंज कर दिए, डिजिट्स थोड़ी चेंज कर दिए, ठीक है, पर आपको मतलब क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस आपको मतलब दे दिए गए हैं, ठीक है। तब भी जब मैं ये बोलूंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, सिमिलर क्वेश्चंस है, तब भी आप बोलोगे कहां 65 में से 50 क्वेश्चंस में मिल जाए, ठीक है भाई बहुत है, ठीक है, 70 नंबर आ जाएंगे, मैकेनिकल में कंपटीशन है ही कहां 70 नंबर पे, तो आजकल आईआईटी बढ़िया ब्रांच मिलती है, क्या दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा एक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, एक ऐसा खेत है जिसके अंदर ये 50 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, ठीक है, और अब आपको उस खेत को यू हैव टू प्लो इट आउट, ठीक है। और वो खेत क्या है, दीज आर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके पास बुकलेट पड़ी है ना गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें आपके पास पिछले मेरे ख्याल से 30 इयर्स के क्वेश्चंस उसमें होंगे। मैं कहता हूं पास्ट 20-25 इयर्स के 20 इयर्स के क्वेश्चंस भी आप कर जाओ, ठीक है। अभी 2024 अभी चल रहा है, आप 2004 के बाद के 2004 से 2024 ये 20 इयर्स के क्वेश्चंस भी अगर आप कर जाओ, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि आपको मतलब जो रिपीटेड टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको सारे पता लग जाएंगे। आप उसे उन फॉर्मूलों को मल्टीपल टाइप आप यूज करके देख लें, आप उन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, जिससे जो गेट 25 आएगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, आप मान के चलिए आउट ऑफ 65-50 क्वेश्चंस तो पुराने क्वेश्चंस में से ही उठकर आएंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन उठ के आएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि उनके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वही फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस टिपिकल होंगे, आप उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, पर बाकी के जो 50 क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मतलब उस फादर ने कहा ना कि भाई उसमें खजाना छुपा हुआ है, तुम उस पूरे फील्ड को खोदो, ऐसे ही मैं तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा बड़ा भाई ये बात बोल रहा हूं कि वो जो गेट प्रीवियस ईयर की किताब है तुम उसे खोदना शुरू करो, एक एक क्वेश्चन पकड़ो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं समझ आता पीछे से उसका सॉल्यूशन देखो। और मेरे भाई अगर तुम्हें सॉल्यूशन में भी समझने में दिक्कत है तो मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, यहाँ पे शायद तुम्हें नाम भी नजर आ रहा हो, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उसे अभी इंस्टॉल करो, ठीक है। उसमें गेट निंजा का कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स को ज्वाइन कर लो। उसमें मैंने इतनी डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करवाया भाई, थ्योरी मत देखो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, थ्योरी मत देखो, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डायरेक्टली क्वेश्चंस का वीडियो देखो, ठीक है, और एक बार सिर्फ एक सब्जेक्ट के सभी सॉल्यूशंस देख के देखो, तुम्हें सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तुम्हें सारे फंडामेंटल समझ आ जाएंगे। गेट एग्जाम में भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा, द सॉल्यूशंस दे आर सो डिटेल्ड, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप इस वक्त फोकस कीजिए। अगर आप पूरे नहीं कर सकते, अगर पूरा मैकेनिकल कर सकते हो देन इट्स वेरी गुड। 640 आवर्स में आप पूरा मैकेनिकल विद थ्योरी, विद डेरिवेशन, विद कंसेप्ट, विद ऑल न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो जस्ट इन 640 आवर्स। बट इफ यू थिंक यू कांट डू इट देन डायरेक्टली फोकस ऑन द क्वेश्चंस ओनली। बुकलेट आपको मिल जाएगी अमेजोन से,
किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की ले लेना, 800-900 रुपये की आती होगी शायद, आई डोंट नो, देख लेना, इससे कम में ही आ जाएगी। एंड स्टिल इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम यू कैन ज्वाइन माई कोर्स। गेट निंजा है, 1 साल का एक्सेस मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा मैकेनिकल उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, आप मुझसे खाली प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसमें भी मैं आपकी बात बना दूंगा। कुछ भी पूछना है भाई नीचे कमेंट्स में पूछो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, या मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस ऐप पे चैट सेक्शन में आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है भाई। कोई चैट बॉट नहीं रखा हुआ, हमने कोई आगे बंदा नहीं रखा हुआ टीम, वो 15-15 हज़ार में कॉल सेंटर वाले बंदे कुछ नहीं है। जो भी बात होती है डायरेक्टली मेरे साथ होती है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन IIT सून।